मेरे इस चैनल के सभी दर्शक श्रोता सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अत्यंत अनूठा प्रेरक प्रसंग आज के उसी अमृतसर जिले के अभी सोहनलाल पाठक के संबंध में हम उसकी वीरता और शौर्य की कहानियां सुन करके कल के एपिसोड में हम आगे बढ़े हैं। तो उसी ज़िले के लोपोक गांव में रहने वाला बचपन से ही शायद पिछले जन्म से ही कुछ अपने संस्कार लेके आया होगा। बचपन से ही तय कर लिया कि मुझे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। मन में दिल रूपी अपने समुद्र में कैसी कैसी वो लहरों के हिलोरे लेता रहा। किस ढंग से वो बचपने से युवावस्था की ओर बढ़ता रहा, कैसे कैसे किस किस प्रकार से अरमान अपने जागृत किए रखा, बनाए रखा, दिमाग में योजनाएं बनाता रहा और इन्हीं अरमानों के साथ, उमंगों के साथ और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना है, ये सोच करके सरदार सेवा सिंह अमृतसर का ये बालक युवावस्था में आते ही कनाडा की तरफ चल पड़ता है। देश से बाहर जाकर के कुछ वहाँ अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड और कई देशों के क्रांतिकारियों से मैं मिलूंगा, इतना इसने सुन लिया था कि विदेशों में बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। देश विदेश में क्रांतिकारियों को खड़ा करने में, संगठित करने में और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर कैसे जल्दी से निकाला जाए, इस लक्ष्य को लेकर के कई लोग इस पवित्र लक्ष्य की ओर लगे हुए हैं। कनाडा में पहुँचते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ही चूंकि एक्टिव हो गए थे, जाते ही जो लक्ष्य था उसी के लिए काम करना था। कनाडा के अंदर ब्रिटिशर्स के जो वहां पर कुछ लोग, आंखें, हर देश में कुछ आंखें रहती हैं जो होंगी, तो उन अंग्रेज आंखों को ये सेवा सिंह खटकने लगा, अटकने लगा और बुरा लगने लगा और छानबीन शुरू होने लगी कि भाई ये कौन है। लेकिन ये अपने अरमानों की पूर्ति करने के लिए कनाडा गया था, कोई वहाँ अय्याशी करने नहीं गया था, पैसा कमाने नहीं गया था। ये इसने वहाँ एक जाते ही एक बात इसको जो खटक रही थी सेवा सिंह को, वहाँ सरदार बेला सिंह को एक अंग्रेज ऑफिसर जो यहाँ था और अब वहाँ पर वो आंख का काम कर रहा था, मिस्टर विलियम हैपकॉन्स, वो उसके कहने पर उसने एक सरदार बेला सिंह को देशद्रोही बनाया, यानी उसको अपने हाथों में लिया। हाँ, किस तरीके से वो सरदार सेवा सिंह तैयार हो गया, सरदार बेला सिंह तैयार हो गया। उसने अपने ही 2 क्रांतिकारी साथियों की हत्या कर दी और ये करवाई किसने? विलियम हैपकॉन्स ने। भारत से वो गया था, वहाँ पर रिटायर होकर यहाँ का ये पुलिस अधिकारी वहाँ पर खुफिया पुलिस के अंदर तैनात किया गया था। किस काम के लिए? कनाडा, अमेरिका के अंदर जो क्रांतिकारियों की गतिविधियां हैं उनकी आपस में फूट डलवाई जाए, आपस में उनको लड़ाया जाए और वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इंग्लैंड सरकार को पता चले। इस काम के लिए वो तैनात किया गया था और देशद्रोही बेला सिंह के द्वारा वो 2 क्रांतिकारियों की हत्या करने में ये हैपकॉन्स सफल भी हो गया था। उधर गदर पार्टी की स्थापना हो चुकी थी अमेरिका में और गदर पार्टी की स्थापना के बाद
ये कनाडा अमेरिका के क्रांतिकारी आपस में बहुत सारी बातों में जुड़े हुए थे, संपर्क था। अंग्रेज सरकार को ये पता चला कि अमेरिका से एक कामागाटा मारू नाम का एक जहाज कनाडा के वैंकूवर में पहुंचने वाला है। वो शस्त्रों से भरा हुआ है और क्रांतिकारी हैं उसमें बैठे हुए, और वो बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे शस्त्र, वो भारत ही आने वाले थे। परंतु वो भारत पहुंचने से पहले उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए, ऐसा अंग्रेजों के प्लानिंग में, योजना में आ गया, क्योंकि उनको पता चल गया। वो वैंकूवर में आने वाला जहाज की नज़र रखने के लिए भी इसी मिस्टर विलियम हैपकॉन्स को कहा गया। वो एक अलग इतिहास है पूरा कामागाटा मारू का, कभी पूरे का पूरा एपिसोड बना करके आपके सामने लाऊंगा, कहाँ से चला, कैसे चला और फिर क्या हुआ। वो बड़ा दुखद और वीरता तो उसमें थी, बहुत बड़ा युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा कारनामा वो अंजाम देने जा रहे थे क्रांतिकारी। परंतु युद्ध के अंदर यही है कि पहल जो कर गया और जिसके पहल में जो आ गया, अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांतिकारियों की वो बहुत बड़ी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। बहुत सारे क्रांतिकारी उसमें मारे भी गए, शहीद हो गए, और बहुत सारे वहाँ से निकल गए किसी तरीके से, और कुछ शस्त्र भी अपने साथ लेके गए। उनकी बाद में पीछा हुआ, मैंने कहा नहीं कि अलग ही एपिसोड है। कुछ बाद में भी पकड़े गए और कुछ लोग नहीं पकड़े गए, लेकिन भारत के अंदर ये एक कामागाटा मारू नाम का जहाज़ भारत नहीं पहुंच सका। लेकिन ये अंग्रेज ऑफिसर की सारी बातें इसको खटक रही थी। अब किसको? सरदार सेवा सिंह को, अमृतसर के इस नौजवान को, जो कनाडा में गया था एक लक्ष्य लेकर, एक उमंग लेकर, बहुत अरमान पाल के गया था ये वहाँ पर। और जब उसने देखा ये हैपकॉन्स ने बेला सिंह के द्वारा 2 क्रांतिकारियों की भी हत्या की, कामागाटा मारू जहाज़ की भी सारी स्क्रीनिंग करके वहाँ पर अटैक करवाया, और वहाँ से भारतीय क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब ये गुस्सा क्रोध इसका बढ़ रहा था, सरदार सेवा सिंह का गुस्सा क्रोध बढ़ता जा रहा था, क्या किया जाए। लेकिन नीति के साथ इसने करना चाहा। क्या करना चाहा? ये हैपकॉन्स के पास पहुंचा। सरदार सेवा सिंह यद्यपि वहाँ पर चर्चित तो हो चुका था, इसने ड्रामा किया और उसके लिए 2-3-4 बार इसको सबूत भी देना पड़ा। वो एक अलग पूरी लंबी घटना है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये किसी तरीके से मिस्टर विलियम हैपकॉन्स को ये प्रभाव देने में, इम्प्रेशन देने में, विश्वास लेने में सफल हो गया। और उसको ये कहा कि भाई मैं था, थोड़ा बहुत सोचता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाए, पर इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार, ड्रामा चल रहा है इसका, कौन लड़ सकता है अंग्रेज सरकार के साथ? भाई बेकार की बातें हैं। मैं आया तो था यहाँ पर कुछ ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती ही हो तो वही ठीक है। और ये कह करके मिस्टर हैपकॉन्स के साथ इसने दोस्ती कर ली। मिस्टर हैपकॉन आखिर वो खुफिया अधिकारी था, भारत में रहा हुआ था, क्रांतिकारियों के साथ उसका बहुत लंबा चौड़ा उसका डील करता था। वो बच्चा नहीं था, बड़ी जल्दी वो विश्वास में आने वाला नहीं था। इसने भी 2-3-4 बार, अलग अलग इंस्टांसेस हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। मेरे इस इतने मिनट के एपिसोड के अंदर मैं ये नहीं कर सकता कि हर क्रांतिकारी के संबंध की हर घटना को लेकर के मैं पूर्ण कर सकूं, लेकिन एक रेफरेंस बीच में मैं ज़रूर दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि वो विश्वास बन गया। उधर 21 अक्टूबर 1914 को एक बेला सिंह ने जो हत्या की थी 2 क्रांतिकारियों की, भाई भाग सिंह
भाई भाग सिंह और एक और थे, शायद नाम मेरे को अभी ध्यान में आ जाएगा, जिन दो क्रांतिकारियों की, हाँ भाई भाग सिंह और भाई वतन सिंह, जिन दो लोगों की हत्या बेला सिंह ने की थी, उस बेला सिंह ने भी, भारतीय क्रांतिकारियों ने उस बेला सिंह को भी कर दिया था, बदला ले लिया था। अब हैपकॉन्स का ये विश्वसनीय बन गया था, विश्वास पात्र बन गया था। तो ये जो 21 अक्टूबर 1914 को कोर्ट में एक केस के लिए, वही बेला सिंह का केस, बेला सिंह को कैसे मारा, तो हैपकॉन्स ने इसको तैयार किया हुआ था झूठी गवाही के लिए, और ये भी तैयार था, इसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है साहब, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। बीच का समय ये काफी ज्यादा उसके विश्वास के अंदर आ चुका था, इसलिए वो कोर्ट में भी गया तो उसके साथ गया, हैपकॉन्स के साथ, पिस्टल जेब में हैपकॉन्स के साथ गया है। तो कोर्ट के अंदर किसी ने चेक भी नहीं किया। जज ने पूछा, क्यों भाई सेवा सिंह, तुम कहते हो कि जब बेला सिंह की हत्या की गई, वो बेला सिंह जिसने भाग सिंह को और वतन सिंह को मारा था, उसकी जब हत्या की गई बेला सिंह की, तो तुम प्रत्यक्षदर्शी थे, तुम सामने देख रहे थे, तुम सब बता सकते हो कि क्या क्या हुआ। बताओ बेला सिंह को कैसे मारा था सेवा सिंह, बताओ। वो भी जज भी बड़े विश्वास में कि भाई ये सरकार का है तो ये ठीक ही बताएगा। और इसने एक नजर हैपकॉन्स की तरफ देखा, विलियम हैपकॉन को, मुस्कुराया। ये उसको बड़ा आश्वस्त था कि मेरे साथ आया है और अब ये मुखबिर है, और कई कुछ बोल चुका था, उसको नौकरी देने का काम, ये काम वो काम, बड़े लालच, पर वो तो बड़ा क्लियर था ना, वो इससे इनके हाथ में कोई बिकने नहीं गया था, वो गद्दारी का कलंक लगवाने नहीं गया था, वो तो अरमान पाले हुए थे उसने। नाटक का ये हिस्सा आज फिनिश होने जा रहा है। जैसे जज ने पूछा वैसे ही इसने, सरदार सेवा सिंह ने, हाँ कैसे मारा था मैं बता सकता हूँ सर मैं बता सकता हूँ। पिस्टल निकाला, उसकी तरफ देखा, हैपकॉन्स की तरफ, और देखते ही, हाँ सर मैं अभी बताता हूँ, मैंने देखा था कैसे मारा है, 1 2 3 3 गोलियां, और हैपकॉन्स को वहीं पर ढेर कर दिया। 3 ही गोलियां चली थी बेला सिंह को मारने में, ऐसे 3 गोलियां चली थी, भगदड़ मच गई। हैपकॉन्स तो, विलियम हैपकॉन तो ढेर हो गया। ये भाग सकता था उस भगदड़ में, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मैं जो चाहता था करना उसमें मैंने सफलता प्राप्त कर ली। अब जिसने मुझे पकड़ना है, और वो पिस्टल उसी के शरीर के ऊपर, उसी की पिस्टल थी, और कई कामों के लिए उसने दे रखी थी। ये वापस भी करने गया था, वो एक अलग इंस्टांस है, पर बड़ा इमोशनल हो गया, इसने इमोशनल कर दिया उसको, ड्रामा था ना। नहीं नहीं नहीं, ये बात क्या है, ये तो क्या, आप 2 3 4 पिस्टल मेरे से और ले लो। तो ये सब ड्रामे के अंदर पूरा उसको आश्वस्त कर चुका था कि भाई ये हैपकॉन्स का बंदा है, क्रांतिकारियों से गद्दारी करेगा, थक गया है, निराश हो गया है, हताश हो गया है, कमजोर पड़ गया है, बिक गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी ना करते हुए ये बेला सिंह की तरह नहीं हुआ था। ये बेला सिंह का बदला भी ले रहा था, और इसने पकड़े जाने के बाद 11 जनवरी 1915 को जब उसको फांसी की सजा हुई, मैं बीच की बातें थोड़ी सी 1 2 बताना चाहूँगा। उसने कहा कि भाई ये जब भारत में ये पुलिस अधिकारी था तो भी ये निहत्थे और असहाय लोगों को मारता था, अत्याचार करता था। कनाडा के अंदर ये क्रांतिकारियों को आपस में लड़ा रहा था, फूट डलवा रहा था, खरीद रहा था, हमारे संगठन को तोड़ रहा था। इसको तो मुझे दंड देना ही था, मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और वो दिन आ गया 11 जनवरी 1915 का, फांसी का दिन, और ये कह रहा है, सरदार सेवा सिंह क्या बोल रहा है,
अरे मैं जब फांसी के तख्ते के सामने जाऊंगा तो भगवान मुझे ऐसे ऊपर ले लेंगे और भारत माँ मुझे अपनी गोद में समा लेगी। आकाश में वो और जमीन में ये, और कनाडा के वैंकूवर में अपनी भारत भूमि से दूर, कितनी दूर, उस समय तो और भी शिप से ही आना जाना होता था, बहुत टाइम लगता था। 11 जनवरी 1915 को वैंकूवर का वो फांसी का दिन, और ये बोलता हुआ कि उस दिन अभी कुछ देर के बाद क्या होगा, भगवान मुझे अपनी हथेलियों में ले जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने स्वार्थ के लिए भी किसी को नहीं मारा। ये जो दोषी हैं, ये जो अत्याचारी हैं, ये जो शोषण करने वाले हैं, ये हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, इनको तो दंड देना ही चाहिए था, वही दंड मैंने दिया है। ये कहता हुआ सेवा सिंह, सरदार सेवा सिंह, शहीदों की उस बड़ी श्रृंखला के साथ ये भी खड़ा हो गया, ये भी जुड़ गया। क्रांति ऐसे नहीं आई भाई, दो लोगों ने नहीं लेके दी, एक पार्टी ने नहीं लेके दी, उस पार्टी की तो बात ही छोड़िए। और इन दोनों लोगों में गांधी अंग्रेज़ों को सूट करता था, नेहरू और मोतीलाल नेहरू ये स्पॉन्सर्ड लीडर थे। 50 बार मैं अपने एपिसोड के अंदर इसके रेफरेंस दे चुका हूँ, 50 घटनाएं मैं तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ। चलो इनका तो जो होना था सो हो गया, इन्होंने जितने साल देश को और लूटना था, आज़ादी के टाइम में भी और आज़ादी के बाद में भी जो देश को जिस ढंग से ये धोखा देते रहे, कांग्रेस एक देश का कलंक अब लगभग समाप्त होने वाला है। लेकिन इस देश के सपूतों को जागरूक रहना होगा। गद्दारों की आज भी यहाँ कमी नहीं है, आज भी गद्दार लोग फल फूल रहे हैं, वो अपने षड्यंत्रों में सफल हो रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का हिस्सा बनकर, उनका एक हिस्सा बनकर भारत को हर प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो खालिस्तानी हों, वो जिहादी हों, वो नक्सलाइट हों, वो अर्बन नक्सलाइट हों, वो माओवादी हों, वो वामपंथी हों, वो IS हो, ऐसे अनेक अनेक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का सहयोग देने वाले ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के घिसे पिटे वो नेता भी, जिनको अब जनता मुंह नहीं लगा रही, वो भी उस कोशिश में लगे हैं कि भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। आज चूंकि भारत का नेतृत्व एक सशक्त हाथों में है, इसलिए 1 पॉइंट प्रोग्राम है, मोदी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, मोदी को कैसे हटाया जाए। बंगाल इलेक्शन का अलग से मैं एक विश्लेषण लूँगा, लेकिन ये अभी जो कल हुआ है, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने, वो वामपंथी जिसको इसने वहाँ की जो अभी मुख्यमंत्री बनी है फिर से ममता, वो ममता जिसने वहाँ के कम्युनिस्टों के साथ टक्कर लेकर के और दोनों की आपस में दुश्मनी, कांग्रेस से बाहर निकल करके दोनों की आपस में दुश्मनी, लेकिन मोदी को कैसे रोका जाए आपस में देख लेंगे, ये देखते रहेंगे, आपस में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दुष्टों के लिए देश के देशभक्त आदमी को, जागरूक आदमी को, सज्जन आदमी को और इस देश को बचाने की भावना रखने वाले ऐसे सारे देशभक्तों को आज के इन गद्दारों की तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा। मेरे इस चैनल के अंदर उन क्रांतिकारियों का जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ उन सारे क्रांतिकारियों का आपके सामने वर्णन करूँ, और उसी श्रृंखला में आज की भी ये घटना मैंने आपके सामने रखी है। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।